अगले मुकाम के लिए अपने आप को सुनिश्चित करेगी। ये तो समय ही बताएगा। 7 के डिफेंस में शुरुआती आप चलता हुआ बोनस शॉट के पहले रन शुरुआती तौर पर ही अच्छा डिफेंड का डुंडी सराय के डिफेंडर के द्वारा और अपनी टीम के लिए श्री गणेश करेंगे। और डुंडी सराय के नंबर 6 जर्सी अंदर जा चुके हैं काफी। अरे जानते हैं कि शुरुआती दौर है, रिस्क नहीं लेंगे। और इसी के तहत तर्रार राइट एंगल बनाकर राइट डिफेंडर को टारगेट किया था। क्या एम्प्टी रेड के साथ वापस जाना होगा? जी हाँ, ये पहला एम्प्टी रेड आता हुआ 23 की ओर से। तो पहले रेडर को निश्चित रूप से अच्छी पटकनी लगाई थी 23 की टीम ने। और इस वक्त दूसरे रेडर आते हुए कांदागढ़ की ओर से 7 के डिफेंस में क्या बोनस लिए जाएंगे? नहीं, एम्प्टी रेड के साथ जी लगातार ये दोनों ही टीमों के द्वारा एक एक एम्प्टी रेड किया गया है। तो कदम फूक फूक कर रखते हुए दोनों ही टीम मोहित एक बार फिर राइट कॉर्नर से अंदर गए थे। टच पॉइंट का दावा किया है और स्वीकारा है कांदागढ़ के 15 नंबर जर्सी ने। और इसी के साथ डुंडी सराय का अच्छा शुरुआत 2 अंकों पर जा पहुंची है। भाई कांदागढ़ को अपना शुरुआत करना बाकी। कौन से वो रेडर होंगे जो अपनी टीम के लिए पहला रेड पॉइंट लेके आएंगे? जी हाँ, ये तो समय ही बताएगा। और टोटस का जोरदार प्रयास, डबल टाई होल्ड, बहुत ही शानदार यहाँ। और इस दूसरे नंबर के रेडर को भी बाहर का रास्ता पकड़ा दिया है जर्सी नंबर 20। और अब निश्चित रूप से 4 के डिफेंस में रेड करने के लिए गए थे। शुरुआती दौर पर ही कांदागढ़ को पहली दफा ऑल आउट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी 4 खिलाड़ी मौजूद है। जी हाँ, और अभी डिफेंडिंग में पॉइंट लेकर आए थे और इस वक्त रेड पॉइंट भी लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए तो अच्छी भूमिका निभाते हुए ऑलराउंडर का 7 के डिफेंस में जर्सी नंबर 23 टोटच का प्रयास। तो एक अलग ही जोश और जुनून के साथ दिखती हुई डुंडी सराय की टीम। और ये तीसरे नंबर के रेडर को बाहर जाना होगा। हमको में लगातार इजाफा करती हुई डुंडी सराय की टीम 5 अंकों पर जा पहुंची है। और यहाँ पर सुपर टेकल ऑन, मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे कांदागढ़ की ओर से। क्या पहले हाफ में ऑल आउट दे पाएगी डुंडी सराय की टीम? देखना काफी दिलचस्प होगा। और पहली दफा सुपर टेकल किया गया। और जर्सी नंबर 4 को मैं अवगत करा दूं कि एम्पायर की विसिल बज जाती है तो तुरंत आपको खिलाड़ी को छोड़ देना है। जी हाँ, और पहला सुपर टेकल के माध्यम से कांदागढ़ का खाता खुलता हुआ इस 2 अंकों के सहायता से। और डबल टाई होल्ड पर गए हैं। अच्छा रेड पॉइंट लाते हुए खिलाड़ी यहाँ और धीरे धीरे 6 अंकों पर जा पहुंची है इस पहले हाफ में। एक बार फिर सुपर टेकल और ऑलराउंडर खिलाड़ी जर्सी नंबर 20 का है रेड के लिए। क्या इस खिलाड़ी को भी सुपर टेकल करके दिखा पाएगी कांदागढ़ की टीम? प्रयास तो किया था लेकिन उनकी गिरफ्त से निकलते हुए एक और अंकों में इजाफा होगा। नंबर 7 पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर निश्चित रूप से पहले हाफ में ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ कांदागढ़ के ऊपर। क्या यह होनहार 24 नंबर खिलाड़ी अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचा पाएंगे? और डेस आउट का प्रयास किया गया है। जी हाँ, डेस आउट हो जाएंगे। और इसी के साथ कांदागढ़ टीम को पहली दफा ऑल आउट होना पड़ेगा। और डुंडी सराय की टीम ने टाइम आउट लिया है। तो यहाँ से मोहित जर्सी नंबर 6 के साथ एक बार फिर गए। तो जानते हैं कि 5-5 मिनटों का हाफ है, समय कम है। और यहाँ से समय पास करते हुए और टेक्निकल पॉइंट दिया गया यहाँ पर कांदागढ़ टीम को। और रेडर को बाहर जाना होगा कांदागढ़ की ओर से। क्या ये पहले रेडर होंगे जो रेड पॉइंट लेकर जाएंगे? क्योंकि अभी तक सारे रेडर फेल हुए हैं कांदागढ़ की ओर से। जी हाँ, जर्सी नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी को बाहर करेंगे कांदागढ़। एक और अंकों में इजाफा होता हुआ जर्सी नंबर 2 7 के डिफेंस में बोनस शॉट। क्या बोनस का प्रयास करेंगे? राइट कॉर्नर से काफी अंदर जाने का प्रयास।
और पहले ही हाफ में पूरा समय लेते हुए अपने लिए, जी हाँ, पूरा समय लेते हुए कांदागढ़ के रेडरों को निश्चित ही कुछ अलग लेवल का खेल दिखाना होगा जिस नाम से वो जानी जाती है। जी हाँ, पिछले साल की बात की जाए तो कांदागढ़ चैंपियन रही है इंदौरी के इस ग्राउंड में। बहुत ही बढ़िया जंप करके गए, क्या यहाँ पर सुपर रेड करेंगे या फिर दबोच लिया गया है इस रेडर को। पार का निर्णय आना बाकी, दर्शकगण धैर्य बनाकर बैठे रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। जी हाँ, अगली दफा, जी हाँ, 10 और 5 का बड़ा फासला दोनों ही टीमों के मध्य। जर्सी नंबर 2 रेड के लिए गए, क्या कांदागढ़ के डिफेंडर इस रेडर को पकड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तक डिफेंडर ने उस तरीके का काम करके नहीं दिखाया जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं। जर्सी नंबर 2 दोबारा से प्रयास करेंगे रेड पर लाने का। क्या एम्प्टी रेड के साथ वापस जाना होगा? जी हाँ, एम्प्टी रेड के साथ वापस जाएंगे जर्सी नंबर 1। और यहाँ पर साफ रणनीति जाहिर होती हुई डू और डाई के लिए आमंत्रण करना चाहेंगे डूडीसरी के रेडर को। जी हाँ, डू और डाई रेड चलता हुआ, और इसी के साथ रेडर को आउट दिया गया है टेक्निकल तरीके से। जिस रणनीति के तहत अभी तक रेड किया था उसमें सफलता प्राप्त करती हुई कांदागढ़ की टीम 6 अंकों पर जा पहुंची है। मात्र 4 अंकों का लीड बरकरार है अभी भी डूडीसरी की ओर से। सुपर टेकल ऑन है, क्या अमन जोखिम लेंगे? जी नहीं, एम्प्टी रेड के साथ वापस जाएंगे। जर्सी नंबर 2 पुनः एक बार फिर रेड के लिए गए, क्या रेड पॉइंट लेके आएंगे या फिर इस दफा पकड़े जाएंगे? देखना काफी दिलचस्प होगा। धीरे धीरे समय निकलता हुआ 5 मिनट का ये पहला हाफ चलता हुआ और अभी अच्छी स्थिति पर पहुंच चुकी है डूडीसरी की टीम। जी हाँ, एक और एम्प्टी रेड और इसी के साथ 5 मिनट का पहला हाफ समाप्त होता हुआ। आप आते जाएंगे तो फाइनल मुकाबला सारे दर्शकगण हमारे देख पाएंगे। समय का विशेष ध्यान देंगे। जर्सी नंबर 2 एक बार फिर डूडीसरी के शांत स्वभाव के रेडर माने जाते हैं। 6 के डिफेंस में बोनस ऑन है, क्या रेड पॉइंट के लिए रिस्क लेंगे? दूसरा हाफ चलता हुआ निश्चित रूप से कांदागढ़ को जोखिम लेना होगा, क्योंकि मात्र 5 मिनट का समय बचा है आपके पास। सुपर टेकल होने जर्सी नंबर 1, क्या रेड पॉइंट लेके जाएंगे या फिर सुरक्षात्मक तरीके से अपनी दल में वापस लौटेंगे? जी हाँ, एम्प्टी रेड के साथ वापस आएंगे। जर्सी नंबर 2 एक बार फिर आते हुए लगभग अपना पूरा समय लेते हुए, क्योंकि जानते हैं कि समय कम है और समय निकालना ये समझदारी मानी जा सकती है। जी हाँ, पूरा समय लेते हुए अपने लिए कांदागढ़ के रेडर को निश्चित रूप से रिस्क लेना होगा। क्या सुपर रेड करके दिखा पाएंगे? जी नहीं, रणनीति के तहत खेलते हुए इस दफा डूडीसरी के गजराज आएंगे डू और डाई रेड के साथ। और शुरुआती दौर पर ही टेस्ट करने का प्रयास किया गया है और बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए शुरुआती दौर पर ही झपक पाए थे। और यहाँ पर रेडर सेफ और डिफेंडर को बाहर जाना होगा। जी हाँ, अमन 4 के डिफेंस में गए हैं कांदागढ़ की ओर से रेड के लिए। इस बार निश्चित रूप से रेड पर लेके आना होगा, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। रिस्क लेंगे और अपने आप को सरेंडर करते हुए डूडीसरी के सामने। जी हाँ, जर्सी नंबर 6 एक बार फिर डूडीसरी की ओर से 5 के डिफेंस में, और रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि जानते हैं यहां से ऑलरेडी लीड बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, टच पॉइंट का दावा क्या है? क्या अमित को बाहर जाना होगा? जी हाँ, तो और समिति सदस्य ध्यान देंगे 6 के डिफेंस में क्या जोखिम लेंगे? जी हाँ, बोनस का प्रयास किया गया है। जी हाँ, बोनस लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण एक अंक आता हुआ कांदागढ़ के लिए। 4 के डिफेंस में निश्चित रूप से इसे रेड को पकड़ना होगा।
निश्चित रूप से कामयाब करना पड़ेगा कांदागढ़ को। और दूसरे के जो खिलाड़ी रस्सी खींच रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि रस्सी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। काले शर्ट के खिलाड़ी जो दर्शक है और साथ के डिफेंस में रेडर गए हैं, क्या सुपर रेड करके आएंगे? और निश्चित रूप से सुपर रेड की दरकार है यहाँ पर कांदागढ़ को, क्योंकि अगर आप खाली आते हैं तो उससे आप ही को नुकसान होगा। 14 और निश्चित करेगी डुंडीसराय की टीम। अभी तक का आंखों देखा हाल से तो यही समझ में आता है कि डुंडीसराय अभी अच्छी स्थिति पर पहुंची है और क्या कांदागढ़ के खिलाड़ी कुछ चमत्कार करके अपने आप को इस खेल में बनाए रखेंगे, ये तो समय बताएगा। सुपर टेकल ऑन है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा डिफेंडर नहीं मिला जो इस स्टार रेडर को रोक पाए। जर्सी नंबर 23 अपने टीम के लिए काफी उम्मीद होगी कांदागढ़ को इस रेडर से कि कम से कम 2 पॉइंट लेकर आएंगे, तभी बात बनेगी। जी हाँ, प्रयास तो किया था लेकिन डबल थाई होल्ड जर्सी नंबर 2 के द्वारा ऑलराउंडर खिलाड़ी बाहर जाना होगा जर्सी नंबर 24 को। जर्सी नंबर 6 2 के डिफेंस में सुपर टेकल ऑन है और किसी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहेंगे और अपना पूरा 30 सेकंड का समय लेते हुए तो निश्चित रूप से बचे हुए कांदागढ़ एक बार फिर ऑल आउट होगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। यदि यहाँ से ऑल आउट से बचना है तो रेड पॉइंट लेके आने होंगे, अपनी साथी भाई को जीवित करना होगा। और काफी अंतर तक गए थे, पूरी टीम का सपोर्ट आता हुआ डुंडीसराय की ओर से। और जो दर्शक बार बार रस्सी खींच रहे हैं वो दूर जाकर बैठेंगे इस बार। और अगर आप इसी तरीके का हरकत करेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाली टीम को टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। जोश और जुनून होना जायज है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप यहाँ की चीजों को टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। डुंडीसराय के अतिरिक्त खिलाड़ी ध्यान देंगे, साथी बनाकर बैठे रहेंगे। अमन एक बार फिर जर्सी नंबर 1 के साथ गए, निश्चित रूप से पॉइंट लेके आना होगा, लेकिन एक पॉइंट से बात बनेगी नहीं, मल्टी पॉइंट लाने होंगे आपको। और धीरे धीरे 8 अंकों पर जा पहुंची है। अच्छा प्रयास यहाँ पर टोटच का, और काफी आगे आकर खेल रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अंकों का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्या, जी हाँ, 2 अंक लेकर जाएंगे, रिस्क तो लेना बनता था। और इसी के साथ एक और पॉइंट ले जा पाऊंगा तो वो कांदागढ़ के लिए। तो यहाँ पर लगभग लास्ट रेड है और निश्चित रूप से डुंडीसराय की टीम ने इस मजबूत कांदागढ़ टीम को हरा दिया है लगभग। एक और पॉइंट ले जा पाऊंगा, 22 अंकों पर जा पहुंची है इसी के सारे डुंडीसराय। क्या ये अंतिम रेड हो सकती है डुंडीसराय की ओर से? जी हाँ, और इसी के साथ 10 अंक पहुंचेंगे, लेकिन 12 अंकों से अभी भी आगे बनी हुई है डुंडीसराय की टीम। जी हाँ, एक और पॉइंट ले जा होता हुआ, और कहीं ना कहीं कांदागढ़ टीम ने अपना यह हार स्वीकार कर लिया। जी हाँ, अगला मुकाबला खन्नी टोला बनाम डुंडीसराय, ये दोनों टीमें जल्दी ग्राउंड पर आए। और यहाँ पर डुंडीसराय टीम ने अगले पड़ाव के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है।